शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपविघ्नों की चर्चा में दुख को लेकर के विचार चल रहा है। 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। इन 3 प्रकार के दुखों में आधि भौतिक दुख को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। आधि भौतिक दुख कहते हैं दूसरों से मिलने वाला दुख। जो दूसरों से हमें दुख प्राप्त होता है उसको यहां पर कहा है आधि भौतिक। अन्य प्राणियों से मिलने वाला दुख। अन्य प्राणियों में एक वर्ग है मनुष्य और दूसरा वर्ग है मनुष्येतर योनियां। मनुष्येतर योनियों की चर्चा में आपके सामने रखा था, जो पशु पक्षी आदियों से हमें जो दुख प्राप्त होता है उस दुख को रोकने का प्रबंध हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छी बुद्धि दी है। यदि मनुष्य उस बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है तब वह हिंसक बन जाता है। बिना मेहनत किए यानी बिना विशेष पुरुषार्थ किए उन प्राणियों को मारने लगता है व्यक्ति। क्योंकि कोई भी प्राणी, उदाहरण के लिए सांप जो है, सांप को मारने के लिए व्यक्ति जो प्रवृत्त हो रहा है वो उचित नहीं है। क्यों वो मारना चाहता है? क्योंकि वो डरता है। जिस प्रकार से मनुष्य सांप से डरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य से सांप भी डरता है। सांप अपना काम करता रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। हां, यदि कोई सांप हमारे घर में घुस करके आता है, उसको निकालने का प्रयास करेंगे, उसको वहां से निकालेंगे, वो एक अलग विषय है। आप जा रहे हो और कहीं जा जा करके आप सांप को मारने लग रहे हो, ये उचित नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जिनको हम मारने लग जाते हैं। उस प्रकार की हिंसा हमें नहीं करनी है। प्राणियों के साथ भी वो भाव रखना है, वो अहिंसक भाव रखना है। हम अपनी सुरक्षा करने के लिए पूर्ण यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे। यदि वो सब प्राणी हानिकारक है, उन्हें जीने नहीं देना है, तो ईश्वर ने उन्हें उत्पन्न क्यों किया? क्योंकि ईश्वर जो भी कर्म करता है वो उचित कर्म ही करता है, अनुचित कर्म कभी नहीं करता। इसलिए इस बात को समझ करके हमें चलना है। और परमेश्वर की सृष्टि में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मनुष्य के लिए लाभदायी ना हो, सुखदायी ना हो। हां, हम नहीं जान पा रहे हैं,
उसके क्या लाभ होते हैं, यह अलग विषय है। सांप से क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं, हो सकता है मनुष्य नहीं जान पाए, लेकिन प्राणी विज्ञान को जानने वाले तो जानते हैं। इसलिए प्राणी विज्ञान को जानने वाले उन प्राणियों को मारना नहीं चाहते, उनको जीवित रखना चाहते हैं। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है हमें। अन्य प्राणियों से जो मिलने वाला दुख है उसे हमें रोकना है, उसका प्रबंध करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसी बुद्धि दी है, ऐसी बुद्धि मनुष्येतर किसी भी योनि में नहीं दी। ऐसी कोई योनि नहीं है जैसी बुद्धि मनुष्य की है वैसी बुद्धि और योनियों में हो। हां, अलग अलग विषयों में किसी किसी विषय में वो मनुष्य से अधिक बुद्धि हो सकती है, पर पूर्ण रूप से सर्वांगीण दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य की सर्वाधिक उत्कृष्ट बुद्धि है। इस बात को समझ करके चलना है। और अन्य प्राणियों से जो मिलने वाला दुख है उसे हमें रोकना है, अपना प्रबंध करना है, अपनी सुरक्षा करनी है। सुरक्षा करना अलग है और सुरक्षा न करते हुए उनकी हिंसा करना, उनको मारना एक अलग बात है। इस बात को समझ करके चलना है। तो जो आधि भौतिक दुख है, अन्य मनुष्यों से मिलने वाले दुख को और मनुष्येतर योनियों से मिलने वाले दुख को रोकना हम सबका कर्तव्य है। उसका प्रबंध बुद्धिपूर्वक करना है, अपने आप को ऐसा बनाना है जिससे अन्यों से दुख ना मिले। और फिर भी यदि उनकी अज्ञानता से दुख मिलता है तो उसको रोकने का प्रयत्न करना है और एक सीमा तक ही रोक पाएंगे। पूर्ण रूप से रोकना संभव नहीं है। और जब रोकने पर भी रुक नहीं पाता है, जो कुछ भी दुख हमें प्राप्त होता है उसे हमें सहन करना है। उसके बिना हम अपने मार्ग पर अग्रसर नहीं हो पाएंगे, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाएंगे। यह है आधि भौतिक दुख। अगला दुख है आधि दैविक दुख, देवों से मिलने वाला दुख। उसको कहते हैं आधि दैविक दुख। इस संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, जिनके माध्यम से हमें बहुत सुख मिलता है, परंतु इनसे मिलने वाले दुख से बचना है। इनसे दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। यह हमारी बुद्धिमत्ता है कि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इनसे केवल सुख लें और दुख को ना लें, दुख से बचें। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनसे सुख लेना है, दुख को रोकना है। इन देवों से दुख भी प्राप्त होता है। धरती से हमें कितना सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन धरती में जब भूकंप आता है तो दुख प्राप्त होगा। ये जो भूकंप है उसे हमें बचना है। अतिवृष्टि से बचना है, अनावृष्टि से बचना है, आंधी से बचना है, तूफान से बचना है, अत्यधिक शीत से बचना है, अत्यधिक गर्मी से बचना है, अभाव से बचना है। इन देवों के प्रकोपों से हमें बचना है। जब ये प्रकोपित होते हैं तब दुख प्राप्त होता है। पहली बात यह है
जब मनुष्य इस संसार में रह करके व्यवस्थित रहता है, नियम पूर्वक चलता है, तो उसकी जो नियम की व्यवस्था है उसके कारण से कम भूकंप आएंगे, अतिशीत कम होगा, अत्युष्णता कम होगी। ऐसे ही अनावृष्टि कम होगी, अतिवृष्टि कम होगी, क्योंकि मनुष्य इस परिवेश को, इस पर्यावरण को बिगाड़ने का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि व्यक्ति अतिलोभ के कारण से प्रकृति का दोहन कर रहा है, जल का दोहन कर रहा है। ऐसे ही जो वायुमंडल है उस वायुमंडल को दूषित कर रहा है। जब वायुमंडल दूषित हो जाने से जो अनावश्यक किरणें जिनको नहीं आना चाहिए वो भी किरणें हमारे तक पहुंच रही हैं, तो अत्यधिक उष्णता का प्रभाव मनुष्य को झेलना पड़ रहा है। तो जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं से भी व्यक्ति को दुख मिलता है। उन आपदाओं से बचना है। भगवान ने जो हमें बुद्धि दी है उस बुद्धि का प्रयोग करना है और बुद्धि का प्रयोग करके पर्यावरण को समुचित रूप में रखने का प्रयत्न करना है, अतिलोभ नहीं करना है। तो आधि दैविक दुख का अर्थ है प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले दुख को आधि दैविक दुख कहते हैं, और उस दुख से बचना मनुष्य का परम कर्तव्य है। प्राकृतिक आपदाओं से बचेगा तभी अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। इन प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले दुखों से बचने की पूरी चेष्टा करनी है, अपनी बुद्धि का पूर्ण प्रयोग करना है और पूर्ण प्रयोग करके प्राकृतिक आपदाओं से बचना। तो ये जो दुख हैं, 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख, ये तीनों दुख मनुष्य को परेशान करते हैं। ये तीनों दुख जब जीवन में आ जाते हैं तो व्यक्ति योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति के जीवन में दुख ना हो। जब दुख मन में आ जाए, शरीर में आ जाए, तो व्यक्ति उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा, मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा। और इन दुखों को इसलिए व्यक्ति प्राप्त करता है क्योंकि वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। इसलिए अधिक से अधिक दुख भोगना पड़ता है उसे। जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता है, कर्तव्यों का समुचित रूप से पालन करता है, तब व्यक्ति के सामने इतने प्रकार के दुख आते नहीं हैं। और किसी कारण से आ भी जाएं तो उसका उपाय वो अपना करके उन दुखों को दूर करता है। आध्यात्मिक दुख अधिक से अधिक उसको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। मनुष्य का कर्तव्य है अविद्या को हटाना और विद्या को अपने में स्थापित करना। और जब तक व्यक्ति अविद्या को हटाता नहीं है, विद्या को स्थापित नहीं करता, तो अविद्या और बढ़ने लगती है और जिस जिस रूप में अविद्या बढ़ती रहेगी उस रूप में वो आध्यात्मिक दुख और अधिक भोगने लगता है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक दुख कम होने के स्थान पर अधिक होते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और जब आध्यात्मिक दुख अधिक से अधिक भोग रहा है व्यक्ति, तो उसका जो ज्ञान का स्तर है वो इतना निम्न हो जाता है
इतना निम्न हो जाता है, वो दूसरों के साथ उचित व्यवहार नहीं करता, दूसरों के साथ अनुचित व्यवहार करने लगता है। इसलिए फिर वो आधी भौतिक दुखों से भी ग्रस्त होता है। दूसरे लोग जो है उसको दुख देने लगते हैं। एक दुख आध्यात्मिक दुख भोग रहा है और ज्ञान का स्तर इतना निम्न हो गया है क्योंकि मन में अविद्या अधिक हो गई है, बढ़ गई है, तो उसका जो उचित ज्ञान है उसका स्तर बहुत निम्न हो जाता है। इस कारण से व्यक्ति जब दूसरों के साथ व्यवहार करता है तो उचित व्यवहार नहीं कर पाता है, इसलिए अन्य मनुष्यों से उसको दुख मिलने लगता है और मनुष्येतर योनियों से भी दुख मिलने लगता है क्योंकि ज्ञान का स्तर बहुत निम्न हो जाता है। इसलिए वो ऐसा प्रबंध नहीं कर पाता है जिस कारण से मनुष्येतर योनियों से भी उसको दुख होने लगता है। मच्छर से, बिच्छू से, कीड़े से, मकोड़ों से, अलग अलग प्रकार से दुख उसको भोगने पड़ते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है उसको ये स्तर ही नहीं रहता है कहां रहना है, क्यों रहना है, कहां नहीं रहना है, क्यों नहीं रहना है, इन सब बातों को भुला करके वो यथेष्ट स्वच्छंद होकर के विचरण करने लगता है, तो उसको प्राकृतिक आपदाओं से मिलने वाले दुख मिलने लगते हैं और उनसे बच नहीं पाता है। जब इस रूप में व्यक्ति चलता है तो उसको तीनों प्रकार के दुख बहुत दुखी करते हैं और उन दुखों के कारण से दुखी हो करके वो अपने योग मार्ग से च्युत हो जाता है, वह आगे बढ़ नहीं पाता है, ये विघ्न रोक देते हैं। इसलिए जीवन में दुख जब तक रहेगा तब तक व्यक्ति योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए इस दुख को जितना शीघ्रता से दूर कर सकते हैं उतनी शीघ्र इसको दूर करना है और अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाना है। जैसे जैसे व्यक्ति अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाता है वैसे वैसे उसका जो अज्ञान है, उसकी जो अविद्या है वो कम होने लगती है और जैसे जैसे वो अविद्या कम होने लगती है वैसे वैसे वो आध्यात्मिक दुखों से बचने लगता है, आध्यात्मिक दुख उसके कम होने लगते हैं और जैसे जैसे आध्यात्मिक दुख कम होने लगते हैं वैसे वैसे वो आधि भौतिक दुखों से भी बचने लगता है क्योंकि ज्ञान का स्तर बढ़ने लग रहा है और जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है तो आधि भौतिक दुखों से वो बचने लगता है, आधि भौतिक दुख कम होने लगते हैं और जैसे ही स्थिति में आ जाता है तो वो और सावधान हो जाता है, प्राकृतिक आपदाओं से और अधिक बचता है। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रकार के दुखों से बचना है, आध्यात्मिक दुख, आधि भौतिक दुख और आधि दैविक दुख। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेव